नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछा था। आज मैं उसी प्रश्नों को, कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो मैं उन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आज से आप पूछ रही हूँ, आप करेक्ट आंसर देना। और जहाँ कहीं भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए ज़रूर पूछना। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, प्रजनन तंत्र से संबंधित सभी बातें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है, गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है। कहाँ से स्रावन होता है गर्भावस्था में? अंडाशय से, अपरा से, डिंब वाहिनी नली से या योनि द्वार से? बोलो। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? आपके पास चॉइस है, अंडाशय, अपरा जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, डिंब वाहिनी नली जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं अंग्रेजी में, और योनि द्वार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, प्लेसेंटा से, अपरा से। और इसका क्या काम है? गर्भ को रोक करके रखना, गर्भ को नहीं गिरने देना। कई बार देखते हो ना, लेडीज को एबॉर्शन हो जाता है, हर दूसरे तीसरे चौथे महीने में वो एबॉर्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक उसका हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये गर्भ को, है ना, जो यूट्रस में बच्चा पल रहा है, इसको रोक करके रखता है, सर्विक्स को फैलने भी नहीं देता है और उसको स्थान देता है, पहले उसके लिए अच्छा सूटेबल स्थान बनाता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट, सामान्य महिला में अगर पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से, कार्पस ल्यूटियम से होता है। और ये कहाँ रहता है कॉर्पस ल्यूटियम? ओवरी में। ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ रहता है? ओवरी में, मतलब अंडाशय से होता है। सामान्य महिला में अंडाशय से, और गर्भवती महिला के में प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है, क्या काम है? गर्भाशय गतिशीलता को कम करना। गर्भाशय गतिशीलता, है ना, जो बालक है ये है ना, यहाँ है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आपके सर्विक्स है, और ये आपका योनि है। तो बच्चा यहाँ पल रहा है आपका, ठीक है, बच्चा यहाँ पल रहा है। तो कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? गर्भाशय गतिशीलता को कम करना, गर्भ को रोक कर रखना, स्तनों का विकास करना, या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। ये गतिशीलता को कम करता है। अगर ज़्यादा गतिशील रहेगा शिशु तो क्या होगा? उसका निकलने की संभावनाएं, एबॉर्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो गतिशीलता को कम करता है, गर्भ को रोक कर रखता है, उसका एबॉर्शन नहीं होने देता है, स्तनों का विकास करता है, और इसलिए करेक्ट आंसर इसका तीनों है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। प्रसव के दौरान गर्भाशय गिरवा को फैलाने का काम करता है कौन से हार्मोन? जब डिलीवरी होती है लेडीज को, तो जो ये सर्विक्स है ना, ये बंद रहता है, ये ऑटोमेटिक बंद रहता है। अगर ये खुल जाएगा तो शिशु क्या नीचे की तरफ आ जाएगा। शिशु क्या है? तैरते रहता है अपना गर्भ में, और ये घूमते रहता है। और जब आ जाते हैं, प्रसव के समय आता है, तो शिशु का सिर देखते हो नीचे की तरफ हो जाता है, और इसका जो धड़ है ऊपर की तरफ चला जाता है ना। और कई बार क्या होता है? उल्टा होता है। तो जो उल्टा बच्चा होता है ना, वो थोड़ा कठिनाई से पैदा होता है, क्योंकि सिर अगर सर्विक्स से निकलता है तो ईजिली हो जाता है। तो सर्विक्स को फैलाने का काम, ये जो गर्भाशय गिरवा है, इसको फैलाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन, इनहिबिटिन हार्मोन,
फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इनमें से कोई नहीं? कौन करता है बताओ? गिरवा को फैलाने का काम कौन कर रहा है? जहाँ से शिशु की पैदाइशी बड़ी आसानी से हो जाती है ना, ये शिशु है ना, तो ये इसको फैलता है तभी शिशु बाहर की तरफ आता है योनि मार्ग से होते हुए। तो इसको फैलाने का काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन। याद रखना, कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन इसको फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार जब मासिक धर्म चक्र प्रारंभ होता है तो इसको क्या कहते हैं? रजोदर्शन या मिनार्की, रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज, माहवारी या इनमें से कोई नहीं? क्या करेक्ट आंसर है? जब किसी लड़की को पहली बार मासिक धर्म होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या टर्म रखा जाता है? आप सब जानते हो, उसको कहते हैं रजोधर्म। क्या कहते हैं उसको? हम रजोधर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, मासिक धर्म चक्र के 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक का जो पीरियड है वो कहलाता है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, मासिक धर्म चक्र के 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक का जो पीरियड है वो कहलाता है पुटकीय चरण, अंडोत्सर्ग चरण, ल्यूटियल चरण या इनमें से कोई नहीं? फिर से क्वेश्चन, मासिक धर्म चक्र के 5वें दिन 5th डे से लेकर के 14वें दिन तक का जो स्टेज है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर स्टेज कहते हैं, ओवुलेशन स्टेज कहते हैं, ल्यूटियल स्टेज कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? ये कहलाता है फॉलिकुलर स्टेज, पुटकीय स्टेज कहलाता है। लेकिन कई बार एक्सेप्शन केस होती है तो वहाँ पर पुटकीय स्टेज आपके 15 से लेकर के 25 दिन तक का भी हो सकता है। ओवुलेशन क्या होता है आपको पता है, ठीक है ना, अंड क्षरण को ओवुलेशन कहते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, जब गर्भ ठहर जाता है तो क्या पित्तपिंड श्वेत पिंड में परिवर्तित होता है, हाँ या नहीं? जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या पित्तपिंड जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस अल्बिकेंस में परिवर्तित होता है, हाँ या नहीं? नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या है? नहीं होता है। जब गर्भ नहीं ठहरता है तो पित्तपिंड श्वेत स्कार ऊतक में उपस्थित हो जाता है जिसे हम श्वेत पिंड ही कहते हैं। और यह श्वेत पिंड जो होता है वाइट वाला जो है ना, क्या आपको कॉर्पस एल्बिकन्स, ये सफ़ेद होता है। और जब गर्भ नहीं ठहरता है तो ये जो श्वेत पिंड है वो ब्लड के साथ और जो अंडाणु है जिनका निषेचन नहीं हो पाया है वो और कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारे गर्भाशय से होते हुए है ना योनि मार्ग के द्वारा मासिक धर्म चक्र के साथ बाहर निकल जाता है। समझ गए बात को? और गर्भ ठहरने पर पित्तपिंड से प्रचुर मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होने लगता है और तब तक इनका सिक्रेशन होते रहता है जब तक कि अपना माता के गर्भाशय से जुड़ करके स्वतः ही हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करने लग जाए। तो आज मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कई सारी बातें बताई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के दो इजाज़त, जाने के लिए बाय बाय।